मंदिर मी पाडली आहो ते मी स्वतः बनवीन। तो सरपंच मैडम ने अध्यक्ष की अनुमति में जो विषय होता है उसमें उन्होंने वो विषय रखे थे कि उस मंदिर को गिराना चाहिए। नाही नाही, मंदिर टूटला केव्हा टूटला का झाला तो माहीतच नाही, टूटल्यावर माहीत पडला। एक मीटिंग अटेंड नहीं किया हूँ, उसके पहले रेगुलर मीटिंग अटेंड किया था। उसमें जहाँ मैं था वहाँ तो ये मुद्दा नहीं लिया गया। मेरा नंबर तो नहीं लगेगा क्योंकि एक में दोनों में एक में ये है कि कॉल रिसीव होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ। तो अभी ट्राई पहले मेरे भी कुछ ऐसे काम अड़े हैं कि जिसमें मेरे भी काम नहीं हुए हैं, तो मैंने कॉल किया तो मेरा कॉल को रिस्पॉन्स मिला नहीं। मंदिराची निधी आलेली आहे, 1 महिन्यामध्ये मंदिर बनलाच पाहिजे। 1 महिन्याच्या आत मंदिर बनून राहिला। तुम्हाला उद्याच्या उद्या मंदिर खसावाचं आहे, उद्या मंदिर खसावून राहिलो ना मी। वो भी पता नहीं है क्योंकि मैं 2-3 महीने हुए तो ग्राम पंचायत में आईच नाही मीटिंग को। त्याचा मलमा जो आहे तो पाऊस आल्यामुळं काढायचा होता आणि तो काढण्यासाठी प्रतिकार केल्यामुळं कामात अडथळा आणल्यामुळं मग गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। देखिए न्यूज प्रभात मीडिया की स्पेशल कवरेज। एक तरफ भगवान की पूजा पाठ भक्तिभाव श्रद्धा के साथ पूजा पाठ की जाती है, वहीं दूसरी तरफ अंजोरा ग्राम पंचायत के भालीटोला में कुछ दिनों पूर्व गजानन महाराज मंदिर गिराया गया, जबकि न्यूज प्रभात ने इसकी खबर प्रकाशित की थी। अभी जानकारी अनुसार वहां के श्रद्धालुओं ने न्यूज प्रभात को जानकारी दी कि सरपंच द्वारा वह मंदिर यह बोलकर गिराया गया कि उस मंदिर निर्माण के लिए ग्राम पंचायत में निधि आया है, उससे पुराना मंदिर गिराकर नया मंदिर 1 महीने के भीतर बनाया जाएगा। उसी दरमियान 3 से 4 महीने के बाद भी मंदिर निर्माण नहीं किया गया। पुराना मंदिर तोड़ा हुआ मलमा हटाने के लिए जेसीबी पहुंची तो श्रद्धालुओं ने विरोध करने पर महिला सरपंच ने एक श्रद्धालु के ऊपर शासकीय काम में रुकावट डालने का मामला दर्ज कराया गया। उसके बाद जब सरपंच सचिव इनसे मंदिर तोड़ने की जानकारी मांगने पर मंदिर जर्जर अवस्था में था, जो कभी भी गिरकर धोखा निर्माण होने की संभावना को देखते हुए मंदिर को तोड़ने का कार्य ग्राम पंचायत सभा ठहराव में लेने के बाद तोड़ा गया। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत अंजोरा के सदस्य इन तीनों ने न्यूज प्रभात मीडिया में मंदिर ठहराव संबंधित पूछताछ करने पर उनका जवाब मालूम नहीं दिया गया। आखिर लोगों में चर्चा है कि यह मंदिर का ठहराव है या नहीं, उसकी निधि आई या नहीं, उसकी जानकारी बराबर नहीं दी जा रही है। इसलिए लोगों में चर्चा है कि इस मंदिर के तोड़ने का क्या कारण हो सकता है, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। न्यूज प्रभात मीडिया को महिला सरपंच ने जानकारी दी कि अगर मंदिर शासकीय निधि से नहीं बनेगा तो चंदा कर या अपने घर से बनाने की जानकारी दी है। लोगों में आक्रोश का माहौल दिखाई दे रहा है। उस संदर्भ में शिकायत मुख्य अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी से की गई है। आपको दिखा रहे हैं श्रद्धालु, सचिव, सरपंच सदस्य, इनसे की गई जानकारी। देखिए न्यूज प्रभात पर। यहाँ पे सरपंच मैडम भी मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मैडम क्या बताएंगे, यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया, उसके लिए विरोध नहीं था, वो अभी बनाने के लिए विरोध कर रहे हैं, क्यों तोड़ा गया था, क्या कारण था? ठीक आहे, मंदिर हा जीर्ण झालेला होता, त्याच्यामध्ये विहीर समोर आहे, त्याच्यात गड्डा पडला होता खूप मोठा, त्याच्यामध्ये लहान लहान पोराही खेळत होते, वरती क्रॅक झाला होता, खाली पण मोठा गड्डा पडला होता। लहान लहान पोरं रात्रदिवस खेळत असतात, जर एखाद्या मुलगा त्या खड्ड्यामध्ये घुसला असता, काही झाला असता तर कोणाची जबाबदारी आली असती? सरपंच ह्या नात्याने मला 1-2 लोकांनी म्हणला की हा मंदिर म्हणजे हे आहे, याच्यावरून कोणत्याही जीवहानी होऊ शकते, याच्यासाठी तुम्ही काहीतरी करा। मी असे 1-2 लोकांना 4-5 असे पुष्कळ याच्यानं विचारलो, त्याच्यानंतर ग्रामपंचायतमध्ये ठराव घेतलो। आमची सर्व ग्रामपंचायत बॉडी त्यांनी सुद्धा ठराव पारितोषिक केला आणि गावातल्या काही लोकांना विचारलो तर त्यांनी सर्वांनी म्हटलं तुम्ही पाडून टाका। वरून भजन मंडळी पण दररोज मनाची 8 दिवसात बसलेले असतात, भजन मंडळ करतात। माझी पण त्यांच्यावर खूप श्रद्धा आहे आणि मंदिर मी पाडलो हा खरी आहे, पण निधी काही आली किंवा नाही, पण फक्त जीर्णावस्थेमध्ये होता म्हणून मी पाडण्याचा प्रयत्न केला। आणि जो मंदिर मी पाडली आहो ते मी स्वतः बनवीन किंवा गावातली जे वर्गणी होईल, वर्गणीच्या माध्यमातून म्हणा, जे वर्गणीतून नाही होईल तर मी आपल्या स्वतःच्या याच्यामधून 4 महिन्यात म्हणा, 6 महिन्यात म्हणा, आता पुढच्या कार्यक्रमापर्यंत मी बनवणारच आहो। आणि शासनाला पाठपुरावा सुद्धा केलेली आहो। मतलब मंदिर आप लोगों ने तोड़ा गया था कुछ कारण से, जो भी जीर्णावस्था हो गया था, पर मंदिर वो बोल रहे कि जल्द से जल्द बनाने की मांग कर रहे हैं, इसके लिए क्या बोलेंगे? तो बनाएंगे ना, शासन का काम है, अगर नहीं होगा देखते हैं शासन से मिलता है क्या नहीं मिलता, अगर नहीं मिलेगा तो खुद हम बनाएंगे। मीटिंग हुई थी
तो सरपंच मैडम ने अध्यक्ष की अनुमति में जो विषय होता है उसमें उन्होंने वो विषय रखे थे कि उस मंदिर को गिराना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ था मतलब पिछले साल हमारे यहाँ पे 10 ट्रॉली मुरुम वहाँ पे डाले थे, क्योंकि एक पेड़ था बहुत बड़ा जिसकी वजह से जिसकी जड़ें एकदम अंदर तक ही चले गई थी और उस वजह से वो खोखला हो गया था, नीचे से मंदिर के नीचे भी जड़ें गई थी, तो उस वजह से वो पेड़ को हटाया गया और वहाँ पे मुरुम डाला गया। मुरुम डालने के बाद में ऐसा हुआ कि अब तभी भी वहाँ पे खोखलापन है तो वो कभी भी मंदिर गिर सकता है, और शाम के वक्त बुजुर्ग लोग वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, और बच्चे लोग भी चौक में होने की वजह से बच्चे लोग भी जाते हैं, तो उनका ऐसा कहना था, चर्चा में ऐसा हुआ कि वो मंदिर को तोड़ना चाहिए ऐसा। तो इसमें ठराव लिया गया था? हाँ, उसी दिन ठराव लिए सर, दूसरे महीने में। ठराव की कॉपी आपके पास में है? हाँ जी। दूसरा विषय ऐसा था कि किसी व्यक्ति का ऐसा आरोप था कि जो मलबा है वो मंदिर के जगह रख रहे थे और वो मलबा वहाँ पे रखने का मैंने रोक किया, तो मेरी यानी सरकारी कामात अडथळा बाबत मेरी कंप्लेंट की गई। इस पर क्या कहोगे आप? सर, जब ये हादसा हुआ, वो मतलब जो भी हुआ उस वक्त हम नहीं थे, लेकिन सरपंच मैडम के बताए अनुसार ऐसा है कि वो मलमा यानी हमने जब देखे थे तो मलमा बाजू में किसी व्यक्ति के घर के बाजू में ऐसा रखा हुआ था, लेकिन अब बारिश आ रही है तो बारिश की वजह से वो मलमा गीला होगा और गीले होने की वजह से दीवार भी गीली हो जाएगी, तो उनके घर को मतलब नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से वो मलमा को जेसीबी बुला के निकाल रहे थे, ऐसा था, यानी दूर कर रहे थे थोड़ा, बस इतना पता है, इससे ज़्यादा तो नहीं पता। वो उनकी कंप्लेंट सरपंच मैडम ने की कि आप भी उसमें सहभागी हो? जी नहीं, हमको नहीं पता था, बाद में पता चला जब हम ऑफिस आए। तो उनकी तक्रार यानी जो है वो सरपंच मैडम ने ही किया? हाँ जी। सरपंचींना यांच्या कानावर टाकलं तर पटले महाराज मेसराम 2-4 जे मेन होते त्यांच्या का मंदिराची निधी आलेली आहे, 1 महिन्यामध्ये मंदिर बनल्याच पाहिजे, 1 महिन्याच्या आत मंदिर बनून राहिला, तुम्हाला उद्याच्या उद्या मंदिर खसावाचं आहे, उद्या मंदिर खसावून राहिलो ना मी, त्याने एवढाच म्हटलं का निधी आलेली आहे, मंदिर 1 महिन्याच्या आत बनल्याच पाहिजे, तर उद्या मंदिर खसवाचं आहे, बस एवढाच। तर उद्या जेसीपी येऊन राहिली, मी जेसीपी येते, मंदिर खसवतून तुम्ही उद्याच्या उद्या मग मूर्ती काढा। सकाळी बोलवला, पार्टीना गेलो ना आम्ही, रामनाम भजन करत आणि मूर्त्या उचलून आणलो। मग 4-5 महिने झाले असतील, 4 महिने झाले, 4 महिन्याला पण जास्त झालेच, कमी नाही झाले। 1 महिन्यामध्ये मंदिर बनल्याच पाहिजे, ह्या महिन्याच्या आत मंदिर बनल्या पाहिजे असं म्हटलं हो। होतं। आता बनला? काहीच नाही आहे ना सर, त्याच्यासाठीच आहे एवढा काही, आता गावकरी लोक कुदून राहिले। आता तुमची काय मागणी आहे? आता आमची मागणी काय नाही, आमची मागणी एवढीच आहे का आम्हाला आता नाही बनवस, पण त्याचा कार्यक्रम होते जो गजानन प्रगट दिन आहे तेपर्यंत तरी बनवून दे, आम्ही बचाव मंडळाचे लोक। मेरा नाम रुचिता नितेश जी बावनथड़ है, मैं अंजोरा ग्राम पंचायत से हूँ और वार्ड क्रमांक 2 की सदस्य हूँ। दूसरे महीने में एक ठराव हुआ था ग्राम पंचायत के माध्यम से और वो मंदिर तोड़ा गया है, इसके बारे में क्या बताएंगे? उसके बारे में मेरे को कुछ जानकारी ही नहीं है। पंचायत मैडम बोल रही कि ठराव है, आप बोल रहे कि जानकारी नहीं है, तो बिना ठराव से आपके गांव में कार्य हो रहे हैं फिर, इसके बारे में क्या बताएंगे? मैडम एक सवाल ऐसा है कि दूसरे महीने की जो मासिक मीटिंग हुई उसमें आप थे? ध्यान भी उपस्थित थे या नहीं, नहीं थे? ध्यान भी नहीं जी, उतना थी ध्यान या नहीं है नहीं आपको? थी तो ठराव के बारे में क्या बताएंगे? मंदिर का ठराव है या नहीं है? वो भी पता नहीं है मेरे आपकी को, साइन है क्या नहीं उसमें ठराव में? वो भी पता नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 महीने हुए तो ग्राम पंचायत में आईच नाही मीटिंग को। आनंदा धनराज राऊत, अंजोऱ्यामध्ये राहतो, सदस्य आहे मी 2। अभी कुछ गांव में मंदिर तोड़ा था, उसका ठराव वगैरह है क्या जानकारी आपको? नहीं, ठराव की कोई जानकारी नहीं है। तो वो उसका ठराव वगैरह सरपंच मैडम बोल रही कि ठराव वगैरह लिए थे, तो आप लोग की साइन नहीं लिए क्या? नाही, मंदिर तुटला, केव्हा तुटला, का झाला तो माहीतच नाही, तुटल्यावर माहीत पडला की मंदिर तोडून झाला म्हणून। हम आपका और कौन वार्ड के आप सदस्य हो? सौरभ डोंगरे नाम है मेरा, वार्ड नंबर 1 से। अभी ये बताओ, आपके गांव में पूरा विरोध चल रहा है कि एक मंदिर को तोड़ा गया, वो मंदिर नहीं बना रहे गए, इसका ठराव कब किया गया था? जहाँ तक कि मेरे को मालूम है, मैंने एक मीटिंग अटेंड नहीं किया हूँ, उसके पहले रेगुलर मीटिंग अटेंड किया था, मगर उसमें जहाँ मैं था वहाँ तो ये मुद्दा नहीं लिया गया है, इतना मेरे को मालूम है। तो जिस दिन आप मीटिंग में नहीं थे उस समय क्या ठराव हुआ, उसकी जानकारी क्या है आपको? नहीं, मैंने मालूमात नहीं किया उस बारे में। उस समय वो क्या पास हो गया कोई भी काम? हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखिए 8+1 का काम है, यहाँ 9 की बॉडी है, मैं विपक्ष में मेंबर हूँ एक, तो जहाँ 8 है तो एक अकेले के जाने नहीं जाने से तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। हमने 2 सदस्य का स्टेटमेंट लिया, उनका कहना है कि हमको भी मालूम नहीं है, क्या बोलेंगे? नहीं, मालूम तो होना चाहिए ना,
मालूम कैसे नहीं होना फिर चाहिए? कैसे पास हुआ होगा? आपने बोला कि एक अगर सदस्य कम है तो पास हो सकता है, पर वो 2 सदस्य भी बोल रहे हैं और आप एक 3 हो गए। एक 2 और 3 नहीं भी रहे तो भी कितने होते हैं? अच्छा, 5 लोगों का होना है यहाँ पे। पर ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, अगर आप मीटिंग में जिस दिन नहीं है तो बाद में भी वो साइन ले सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, क्या नहीं सकते? बिल्कुल, बाद में भी साइन ली जा सकती है। अब वो देने वाले के ऊपर है कि अगर जिस मीटिंग में हम उपस्थित नहीं हैं और कौन से ऐसे मुद्दे जो अपने को नहीं जम रहे हैं तो सिग्नेचर मारना है या नहीं मारना है उनके ऊपर डिपेंड है। इस तरह नेक्स्ट मतलब सामने ऐसा होना चाहिए क्या आगे? किस मामले में? इस तरह और ऐसे ठहराव पास होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। इसका विरोध करोगे नहीं करोगे आप? विरोध तो अभी गाँव वाले लोग कर रहे हैं नहीं, वहाँ आप के। बताइए ना, आपने बोला कि एक आधा अगर सभा में आप नहीं जाते तो वो ठहराव पास हो जाता है, उदाहरण आपके कहने के हिसाब से, तो इसके बाद आप विरोध करोगे क्या कि जिस दिन सभा रहेंगी उस दिन अगर आप अब्सेंट हो तो वो ठहराव पास ना किया जाए, ऐसा विरोध करोगे आप? देखिए, विरोध ये गाँव के लोग बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं हम लोग। ये व्यक्ति बेसिस मेरी टिप्पणी है कि मैं एक अकेला अगर मीटिंग में नहीं जाता तो ठहराव पास नहीं होएगा, ये तो कोई नियम है नहीं। पर आपको भी जानकारी होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ बिल्कुल, कार्य हो रहे थे जानकारी ग्राम होना पंचायत चाहिए। के अंदर, जानकारी होना तोड़फोड़ हो रही है, कुछ निर्माण हो रहा है, कुछ रोड पास हो रही है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, जानकारी होना चाहिए। रोड जैसे कंस्ट्रक्शन के काम है तो सभी के मामले में तो जानकारी हो ही जाती है सबको, ठहराव में लिया जाता है। बाकी रही बात मंदिर तोड़ने की, तो मंदिर तोड़ने का प्रकरण तो हमको मालूम नहीं था। जहाँ तक कि मुझे लगता है अब किन लोगों को विश्वास में लिया गया है वो मालूम नहीं, लेकिन मेरे उपस्थिति में तो हमको नहीं पूछा गया कि मंदिर तोड़ रहे हैं कि कुछ प्रशासकीय मान्यता मिली है उसके लिए या कुछ काम आया है। तो वहाँ के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने बोले कि नहीं, काम है, 1 महीने में हम तैयार कर देंगे। अब बाकी वो सरपंच मैडम का निर्णय है। अभी हम वहाँ पे थे, मैडम का स्टेटमेंट लिया, उन्होंने बोला कि ठहराव इसलिए हम लोग ग्राम पंचायत में देखने आए। अब यहाँ ठहराव किसको पूछे, है या नहीं है? ठहराव तो कैसा है, ग्राम सेवक को ही पूछना चाहिए। ग्राम सेवक भी नहीं है? ग्राम सेवक भी नहीं है तो फिर लगाओ, बोला आप ग्राम सेवक को फ़ोन लगाओ, सदस्य के नाते लगाओ, फ़ोन लगाइए ग्राम सेवक का आप। क्या बोले? कुछ नहीं। आपने बोला कुछ तो भी। हाँ, ये लगाइए लगाएंगे ना इन लोग। आप फ़ोन लगाइए, आप सदस्य के नाते ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव को फ़ोन लगाइए। अरे यार, 1 मिनट, ऑफ माइक थोड़ा नहीं, ऑफ ऑफ नहीं होगा, लाइव है वो। लाइव है तो फ़ोन लगाइए ना आप। नहीं, मेरा नंबर तो नहीं लगेगा क्योंकि एक में दोनों में, एक में आप ब्लैक लिस्ट सदस्य में हो तो क्या सचिव को फ़ोन नहीं कर सकते? कर सकता हूँ ना, लेकिन कीजिए बात ना, ये है कि कॉल रिसीव होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ तो अभी ट्राई क्यों करें हम? होता नहीं होता बात की बात है, कॉल तो लगाइए आप। नहीं लगा था अभी मैं। सच इसके पहले मेरे भी कुछ ऐसे काम अड़े हैं कि जिसमें मेरे भी काम नहीं हुए हैं, अच्छा, तो मैंने कॉल किया तो मेरा कॉल को रिस्पांस मिला नहीं। सरपंच मैडम को उनका भी कॉल मेरे पास तो ब्लैक लिस्ट में है, मेरा नंबर जहाँ तक फ़ोन नहीं किया? मैं लगा के देखता हूँ। सरपंच मैडम से बात की होंगी ना आप लोगों ने? अरे बोले तो हम इंतजार करें, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। अच्छा। हॅलो, नमस्कार जी, नमस्कार. हे स्पीकर ऑन आहे? हां. ते ग्रामपंचायतमध्ये पत्रकार आलेले आहेत ठरावच्या बद्दल, नाही का? ठराव विचारत आहेत ते लोक. म्हणलं आपल्याकडे पावर तर आहे ना, अधिकार नाही ठराव दाखवायचा. हॅलो हॅलो, हां, बोला. ते आपला गजानन महाराजच्या मंदिर तोडण्याबाबत नाही का, त्या प्रकरणावर आले आहेत पत्रकार. तो त्यांनी ठरावबद्दल विचारला, तो म्हणलं ठराव देखना है, तो बोला वो ठराव दिखाने का अधिकार तो हमको है नहीं. तो ग्रामसेवक मॅडम के पास रिकॉर्ड सारे रहते नाही का, तर ते दाखवू शकतात आणि तुमच्या अनुमतीने. तो म्हणलं सरपंच मॅडम को फोन लगाओ. ठीक आहे ना, ग्रामसेवक दाखवल ना. हम्म. ग्रामसेवकला विचारा. ग्रामसेवक नाही आहेत ना? ग्रामसेवकची मीटिंग आहे पंचायत समितीला. हो का? ठीक आहे. अंजुरा ग्रामपंचायतमध्ये एक मंदिर होतं आणि जीर्ण झालेलं होतं, त्या अनुषंगाने ते पाडण्यात आलेलं होतं. आणि पाडल्यानंतर त्याचा मलमा जो आहे तो पाऊस आल्यामुळं काढायचा होता आणि तो काढण्यासाठी प्रतिकार केल्यामुळं, कामात अडथळा आणल्यामुळं मग गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. गावाच्या सर लोकांचं म्हणणं असं आहे की जे मलमा तिथं टाकला होता, त्यांनी म्हणाले होते की मंदिर बनवू आपण लवकरात लवकर, त्या मंदिर म्हणजे बनवा, त्यासाठी त्यांना रोखण्यात आलं, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्याबद्दल मला नहीं काही सांगता यायचं. तो दर्शकों देखा आपने, मैंने पूरी ज़मीनी जो सच है वो आपको दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पे स्टेटमेंट लिया, सभी 2-3 सदस्य का लिया, सरपंच मैडम का लिया, गाँव वाले का स्टेटमेंट लिया हूँ। अब क्या मामला है ये कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता है। दर्शकों, खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन, यह गांव के लोगों ने भी शिकायत की है, वो शिकायत के ऊपर क्या दखल लेती ये देखने वाली बात होंगी। दर्शकों, बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से मैं लीला रे,
गोंदिया।